केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जो चुनावी रणनीतिकार भी माने जाते हैं, उन्होंने जनता की अदालत से मिले जनादेश जो भाजपा और एनडीए के पक्ष में गया है, उसकी पुनरावृत्ति तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने का दावा किया है। यह तो एक स्वाभाविक दावा है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर में और बंगाल के अंदर में जो वर्तमान सरकार है वो विकास के मुद्दे को एजेंडा नहीं बना रही है, बल्कि कभी कोई एसआईआर को मुद्दा बनाता है, कोई अनर्गल मुद्दा बनाता है, जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु को डंपिंग ग्राउंड में बदल दिया और अन्य राज्यों को खतरनाक बायोमेडिकल कचरे को तमिलनाडु के पवित्र नदियों में डाल दिया और तमिलनाडु में हिंदुओं और उनकी आस्था के खिलाफ भी अपमान की श्रृंखला शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री का यह आरोप बिल्कुल सत्य है कि जिस ढंग से नदियों को प्रदूषित करने का और उसके ऊपर कोई सक्षम कार्रवाई न करने का यह आरोप जनजीवन को प्रभावित करता है। और ऐसी स्थिति में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लगातार कभी हिंदी भाषी के खिलाफ, कभी धर्म विशेष के खिलाफ, न कि सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर, जैसे बिहार ने रास्ता दिखाया कि बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक अभिशाप को भी गवर्नेंस का एजेंडा बनाया, तो कभी ऐसा कृत्य किया नहीं गया है। इसलिए स्वाभाविक है कि तमिलनाडु में राजनीतिक दुर्दशा डीएमके का होना तय है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिस तरीके से अमेरिका ने जो पकड़ा, उस पर कांग्रेस सांसद है मनीष तिवारी ने कहा है कि संयुक्त अमेरिका में शासन परिवर्तन को लेकर अजीब सा आकर्षण है और अमेरिकी सरकार में किसी को गंभीरता से बैठकर मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या वो अतीत में जो शासन परिवर्तन किया, क्या उनको वास्तव में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए काम किया या संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ काम किया। अब ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अंदरूनी मामला है, उसके पक्ष और विपक्ष के लोग क्या विमर्श करते हैं यह महत्वपूर्ण उनके लिए है, लेकिन दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है कि देश के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो भारत सरकार ने भी इस संबंध में चिंता प्रकट की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह उम्मीद की है कि जो चार्टर का अनुपालन होना चाहिए, साथ ही साथ यह भी अपेक्षा व्यक्त किया है कि भाई इस तरीके का आचरण कहीं से शोभनीय नहीं है और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ सकारात्मक हस्तक्षेप कर रहा है। हम दुनिया के शांति कामी लोगों से अपील करेंगे कि भारत लोकतंत्र की भूमि है और लोकतंत्र की भूमि से जिस संयम तरीके से भारत सरकार ने दुनिया के अंदर अपनी प्रतिक्रिया कही है और ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, तो उनका जो संदेश है अहिंसा का संदेश, उसको मानना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन ने जो चिंता प्रकट की है बिल्कुल जायज चिंता है। बांग्लादेश क्रिकेट अधिकारी ने भारत में T20 विश्व कप जो है उसको न खेलने के लिए रवाना किया। अब देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाभाविक रूप से तनाव बढ़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन धर्म आधारित जब राज्य होगा, राष्ट्र होगा, तो स्वाभाविक परिणति यही है जो लोकतंत्र की हत्या हुई है। लेकिन इस दौर में खेल को भी सियासत का एजेंडा बनाना, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। शशि थरूर ने ये कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, वह आतंकवादियों को नहीं भेजता, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करना बिल्कुल तैयार हो। अब माननीय शशि थरूर साहब ने इस संदर्भ में यह मंतव्य दिया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हम लगातार सामना करते हैं। बांग्लादेश से हाल के दिनों में तनाव बढ़ा है, अब उसके स्वरूप के आधार पर वहाँ के खिलाड़ियों को शामिल न करना, ये चिंता उन्होंने प्रकट की है। तो हम समझते हैं कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस मुद्दे को देखेगा। इंदौर में जिस तरीके से घटना घटी है, जो जल संकट को लेकर वहाँ पर कई लोगों के मौत हुई, देखिए इंदौर में जो जल संकट हुआ है और जिस तरीके से एक आपराधिक लापरवाही बरती गई, लोगों की जानें चली गई, इस संबंध में तत्संबंधी कार्रवाई तो किया और इंदौर इस देश के स्वच्छता मिशन में सबसे शानदार जगह हासिल करता है। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं होना यह बताता है कि निचले स्तर पर प्रशासकीय लापरवाही है और इस संबंध में जो भी आरोपी बनाए गए हैं मुकम्मल कार्रवाई होना चाहिए। आखिर गुनाहगार कौन है?
AIMM चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये कहा है कि आज हमने सुना कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया, उन्होंने उनके देश में अमेरिका ले गए। अगर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उसी के देश में अपहरण कर सकते हैं, तो कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान जा सकते हैं और उनको 26 आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड को वापस ला सकते हैं? देखिए, अब आदरणीय ओवैसी साहब उन्मादी हैं। उन्माद के बदौलत राजनयिक संबंध नहीं कायम होता है। इस देश की परंपरा रही है, इस परंपरा से अलग हट करके अपनी मान्यता देना। अरे भारत सरकार खुद सक्षम रहती है, सर्वदलीय सहमति रहती है ऐसे सवालों पर, और भारत शांतिकामी देश है। भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन भारत को कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं है। इसलिए मन में अगर पीड़ा दूसरी है तो कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि पाक के आतंकी ठिकानों को हमने चंद मिनटों में ध्वस्त करके दुनिया को ये संदेश दिया कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसकी व्याख्या लोग विभिन्न रूप से करते हैं। क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र किसी को भयाक्रांत करने के लिए है? हम पर हमला करेगा तो हम जवाब जरूर देंगे। रोहिणी आचार्य उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि खुशी हुई देखकर कि कल पूरा देश सावित्रीबाई फुले की जयंती हो रहा था। कहीं पीढ़ी थी सावित्री माई कहती थी, स्त्री को नीचे दिखाकर जो मर्द ऊंचा लगता वो असल में खड़ा नहीं टिका हुआ। देखिए, अब रोहिणी आचार्य बेटी है। सावित्रीबाई फुले इस देश के सामाजिक परिवर्तन के मानक रही हैं, और पुरुषवादी सत्ता को चुनौती देने की स्थिति, सामाजिक जकड़न पर प्रहार, इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। सच्चाई तो यह है कि घर में भी बेटियों को न्याय नहीं मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद चाहे पर्दा नशी जो महिलाएं थी उनको पंचायती राज में हिस्सेदारी देकर, पुलिस बल में हिस्सेदारी देकर, जीविका में हिस्सेदारी देकर के देश में हमने मानक स्थापित किया है। तो सामाजिक जकड़न पर प्रहार अगर करना है तो घर से ही इसकी शुरुआत हो, इसका एहसास तो रोहिणी आचार्य को हुआ होगा।